तो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो जो टॉपिक है वो है जॉनसन काउंटर। तो जैसा कि मैंने रिंग काउंटर में बताया था कि जो आउटपुट लास्ट फ्लिप फ्लॉप का है उसको पहले फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पे फीडबैक कर देते हैं या जोड़ देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रिंग काउंटर। जॉनसन काउंटर में क्या होता है कि जो लास्ट फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है, उसका जो कॉम्प्लीमेंट है, लास्ट फ्लिप फ्लॉप के कॉम्प्लीमेंट को फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पे जोड़ देंगे और इसको हम ट्विस्टेड रिंग काउंटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूरा कनेक्शन हो गया, ये इसका ब्लॉक डायग्राम हो गया। ठीक है ना। अब जरा देखते हैं कि ये कैसे इसमें शिफ्टिंग होगी। ठीक है ना। तो शुरू में हम मान लेते हैं कि सभी Q3, Q2, Q1 और Q0 सभी 0 0 थे। ठीक है, उसके बाद आपने पहला क्लॉक दिया। ठीक है, तो जैसे ही पहला क्लॉक देंगे तो शिफ्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। जो Q3 है वो यहाँ आएगा, Q2 यहाँ आएगा, Q1 यहाँ आएगा। ठीक है, इसके बाद जो ये Q0 है, जीरो है, ये जीरो जो है ये क्या हो जाएगा, जीरो। इसका जो बार है यानी Q0 तो जीरो है, तो Q0 बार कितना रहा होगा, 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1। तो जो ये 1 है वो कहाँ पे आ रहा है, D3 पे। ठीक है ना, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये फर्स्ट क्लॉक पल्स था। सेकंड क्लॉक पल्स हमने दिया, जैसे ही सेकंड क्लॉक पल्स देंगे शिफ्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, ये 0 यहाँ पे आ जाएगा। ये जो 0 पड़ा हुआ है, ठीक है ना, Q0 पहले से 0 पड़ा हुआ था, इसका जो बार है वो कितना फीडबैक होके आएगा, D3 पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। थर्ड, उसके बाद फिर से शिफ्टिंग, तीसरा क्लॉक पल्स दिया, फिर से शिफ्टिंग 1, फिर से शिफ्टिंग 1, फिर से शिफ्टिंग 0। ठीक है, ये तो हो गया, ये तीनों की शिफ्टिंग हो गई। लेकिन जो ये वाला 0 है, ये जो 0 है इसका बार, क्यों, क्योंकि जो D3 है वो Q0 बार है, तो Q0 0 है, पहले से 0 पहले से पड़ा हुआ, Q0 बार एक कहाँ पे रहा होगा, D3 पे रहा होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, फोर्थ क्लॉक दिया, फोर्थ क्लॉक देंगे तो ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, ये शिफ्ट हो जाएगा वहां पे। ठीक है, ये जो 0 है इसका बार कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, Q3 पे। नेक्स्ट, फिफ्थ क्लॉक पल्स दिया, फिफ्थ क्लॉक पल्स दिया तो ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, और ये 1 का बार यानी 0 यहाँ पे आ जाएगा। सिक्स क्लॉक पल्स दिया, ठीक है, तो ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, और ये जो 1 का बार यानी 0 यहाँ पे आ जाएगा। सेवेंथ क्लॉक पल्स दिया, ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, इस 1 का बार यहाँ पे आ जाएगा। एट्थ क्लॉक पल्स दिया तो ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, और 1 का बार यानी 0 यहाँ पे। तो जिस स्टेज से हमने स्टार्ट किया था 0, उसी स्टेज पे फिर से पहुंच गए। ठीक है ना, अगला क्लॉक पल्स देंगे तो फिर से वही हो जाएगा, 1 0 0 0 0 मिलने लगेगा। ठीक है, तो कुल 8 क्लॉक पल्स के बाद हम जिस स्टेज में स्टार्ट किए थे उसी स्टेज में फिर से पहुंच जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से 8 स्टेट्स मिले, एक तो मिला हमें 0, 0 के बाद 8 मिल रहा, 8 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 15, 15 के बाद 7, 7 के बाद 3, 3 के बाद 1, और 1 के बाद फिर से 0। तो ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्टेट्स मिले 8 क्लॉक पल्स के बाद। तो 0 से हमने स्टार्ट किया, फिर से 0 पे हम पहुंच गए। ठीक है, तो अगर 4 बिट यानी 4 फ्लिप फ्लॉप्स ले रहे हैं या 4 बिट ले रहे हैं तो उसमें जो टोटल स्टेट्स कितने हो सकते हैं, 16 हो सकते हैं। हमने कितने स्टेट्स यूज्ड किए, यहाँ पे जो यूज्ड स्टेट्स हैं वो 8 हैं, यूज्ड स्टेट्स जो हैं वो 8 हैं। ठीक है ना, तो अनयूज्ड स्टेट भी कितने बच गए, 8। तो यूज्ड स्टेट्स हो गया 2 इंटू n इक्वल टू 4, तो यहाँ 8 हो जाएगा। अनयूज्ड स्टेट्स कैसे निकालते हैं, 2 टू द पावर n में से 2n को माइनस कर दो तो 1 अनयूज्ड स्टेट्स मिल जाएगा। तो अगर हम रिंग काउंटर की बात करें तो रिंग काउंटर में यूज्ड स्टेट्स 4 थे, अनयूज्ड स्टेट्स 12 थे। यहाँ पे यूज्ड स्टेट्स 8 हैं और अनयूज्ड स्टेट्स भी 8 हैं। ठीक है, तो ये बेटर है रिंग काउंटर से। तो अगर आपको ये वीडियो में समझ में आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।